जय हिंद दोस्तों, ये क्लास आपकी ईवीएस की क्लास होने वाली है। और जैसा कि आप पिछले क्लास जो भी देखे होंगे वो सभी आपके सीटेड के ईवीएस के प्रीवियस ईयर जो क्लास हैं वो सब मैं करा चुका हूं। और जो ये क्लास है वो भी सीटेड 28 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11वें नंबर क्वेश्चन से हम 20वें नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोग क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, 11वें नंबर ग्रुप में दिया कि घटपर्णी यानी कि निपेंसी, ठीक है, पौधों, चूहों, मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अब इन चार जो राज्य का नाम दिया है आप इसको चिन्हित करेंगे, स्टिक करेंगे कौन से राज्य में पाया जाता है। तो ध्यान देखिए, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो मेघालय वाला आपका ऑप्शन है यानी कि ए नंबर वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन है। ध्यान देखिएगा, जो घटपर्णी यानी कि जिसका नाम ही है घटपर्णी, निपेंथिस पौधे मांसाहारी पौधे होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं जिन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। ये पौधे चूहों, मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों को फंसा कर उन्हें खा जाते हैं। हमारे देश में ये पौधा मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इस तरह जो आपका क्वेश्चन है वो उसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 11वें नंबर का ए। बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आप सभी से कह दूं कि जो भी लोग चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्लास को देखते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन है कि रवि की रोग विशेषज्ञ पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 1.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि क्या है? रक्तहीनता से ग्रस्त है, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, रवि का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, रवि की लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है। अब ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ऑप्शन आपको दिया है कि ये ऑप्शन आपका बी और सी, ये आपका ए और सी, और सी वाला ऑप्शन है सी और डी, डी वाला ऑप्शन है आपका बी और डी। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देखिए, ए वाले ऑप्शन को बी और सी, क्या हो जाएगा? बी और सी। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन आपका है कि रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है और रवि का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। तो इस तरह जो है ध्यान देखिए 1.2 एक मानक होता है, तो जहाँ पे आपको दिया रहेगा, बाकी आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कितना होना चाहिए। देखिए वैसे नॉर्मल जो होता है ना 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से अगर कम हीमोग्लोबिन होता है तो वो खतरे के लक्षण हैं। किसके हैं? यानी कि खून कम होता है। और लेकिन अगर 12 दिया है तो 12 जो है एक्यूरेट होता है, 12 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर इतना होना तो चाहिए हर हाल में। तो इसका जो मानक मैंने बता दिया। और इस तरह जब रक्तहीन से ग्रस्त नहीं है, रक्तहीनता से, तो उसका सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। तो इस तरह जो आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। फर्स्ट आपका दिया है कि सानिया मिर्जा टेबल टेनिस से जुड़ी हैं, बी आपका दिया है साइना नेहवाल बैडमिंटन से, सी आपका पीटी ऊषा वेटलिफ्टिंग से, और डी आपका कर्णम मल्लेश्वरी एथलीट से। तो ये देखिए, पहला सानिया मिर्जा जब बात करेंगे आप टेबल टेनिस, तो ये टेबल टेनिस तो है नहीं, वो डायरेक्ट टेनिस खेलती हैं, ठीक है। और बात करेंगे पीटी ऊषा की, तो पीटी ऊषा क्या खेलती हैं? एथलीट्स खेलती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? भारोत्तोलक हैं। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, साइना नेहवाल बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। बात करेंगे हम 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी कि दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश की में मध्यरात्रि होती है। ये देखिए, जब तक कि आप जीएमटी नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका अनुभव नहीं हो पाएगा। तो जीएमटी बिल्कुल देखना है ना, कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले तो हम ये जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से अपना जो भारत का जो समय है वो क्या है, आगे कि पीछे। तो मैं बता दूं कि 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 5.5 घंटा आगे है। तो इसी तरह आपको बहुत चीज़ें हैं जो बारीकी से अध्ययन करनी होगी, तभी आप इसको जान पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ऑप्शन में दिया है कि अल्जीरिया, अलास्का, अर्जेंटीना, कनाडा। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूँ, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अर्जेंटीना में जो है
यहाँ पे मध्य रात्रि होती है, ठीक है, मध्य रात्रि होती है। तो समझिएगा, यानी कि इससे ठीक 12 घंटा जो पीछे वाला जो देश होगा वहाँ मध्य रात्रि होगी। जब यहाँ दोपहर होगा तब वहाँ पे मध्य रात्रि होगी, यानी कि दोपहर और रात के बीच का समय क्या होता है, 12 घंटा का अंतर होता है। तो इस तरह जो अर्जेंटीना में है वो 12 घंटे का अंतर होता है भारत से, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम। 15वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इन एंशिएंट, ठीक है, इन एंशिएंट मोनूमेंट, सॉरी मैं इंग्लिश वाले को रीड कर रहा था, यहाँ पे मैं हिंदी को रीड करता हूँ। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं झरोखा, ड्रोमर, चबूतरा, बुर्ज। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा 15वें क्वेश्चन को। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें बुर्ज कहते हैं। यह इमारत के ऊपर की ओर उठा हुआ गोला या पहलदार भाग होता है जिसके बीच में बैठने आदि के लिए थोड़ा सा स्थान होता है। तो क्या होता है इसका ऑप्शन जो जाएगा, ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है बुर्ज, ये यहाँ सही हो जाएगा। बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन हमारा है, 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि ईवीएस पाठ्य चर्चा एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। बी आपका दिया है कि विषय आधारित उपागम से ईवीएस के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है। और सी दिया है कि विषय केंद्रित उपागम में मोटी पाठ्यपुस्तक होगी। डी दिया है विषय वस्तु आधारित उपागम से एक शिक्षक सभी ईवीएस के विषय को सरलता से पढ़ा लेता है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो जाएगा तो वो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। ध्यान देखिए ए वाले ऑप्शन को कि दिया कि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। तो इस तरह जो आपका ये ऑप्शन है 16वें का सही हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। देखिए ए दिया है बहु अनुशासनिक, बी दिया है सम्मिलित, सी दिया है एकीकृत और डी दिया है एकल। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है ए, बी और सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और बी दिया है बी, सी, बी और सी। यहाँ पे देखिए और जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे सी दिया है कि सी और डी, डी दिया है ए और सी। तो क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उसे हमें चुनना है। यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ मुझसे, यहाँ पे बी, सी और यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इंग्लिश वाला ऑप्शन देखिए बी, सी और डी। तो इस तरह जो यहाँ पे जो बोर्ड ने आंसर जो आधिकारिक रूप से जारी किया था उसमें इन्होंने ए और डी दोनों को माना था, ए और डी दोनों को माना था। किस तरह देखिएगा, अगर हम ए और डी दोनों की बात करें तो ए में दिया है ए, बी, सी और डी में दिया है ए और सी। तो कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? तो बहुअनुशासनिक, सम्मिलित, यहाँ देखिए ए, बी और सी है, एकीकृत हो गया। और बात करेंगे इसमें यानी कि डी वाले ऑप्शन में ए और सी बहुअनुशासनिक और एकीकृत। तो सम्मिलित किस आधार पे नहीं है ये भी सोचने वाली बात है। बाकी बोर्ड अगर मानती है तो बोर्ड के खिलाफ हम भी नहीं जाएंगे, जो उसने आंसर दिया है ए तथा डी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल रहने दीजिए। बाकी अगर आपके ऑप्शन में मिल जाता है ए, बी और सी यानी कि बहुअनुशासनिक, सम्मिलित, एकीकृत, तो आप तीनों से टिक करके आएंगे। जहाँ भी ए, बी और सी मिलेगा आपको वहीं टिक करना है, उसी ऑप्शन को चूज़ करना है। बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की। दिया 18 क्वेश्चन की पोर्टफोलियो है, क्या है पोर्टफोलियो? आपका ए ऑप्शन है एक विशेष अवधि बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। बी आपका एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह। सी आपका एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। और डी दिया है कि एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। इसमें भी देखिए थोड़ा डाउटफुल है, क्या है कि ए और सी यानी कि पोर्टफोलियो एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त एवं सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है। क्या है? देखिए सर्वोत्तम मतलब जो एकदम आखिरी लेवल का जो उनका कार्य होता है उसका जो संग्रह होता है उसे ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। किसके? यानी कि बच्चों का।
तो इसमें भी दिया है ए वाला ऑप्शन में, एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह, और बात करें सी के एक विशेष बच्चे के समस्त कार्यों का संग्रह। तो आप उसको ना टिक करके आप ए को टिक करिए, ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोर्ड ने यहाँ ए और सी दोनों को दिया है, आप ए को केवल टिक करिए। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। अब ये किससे आरंभ होता है ये बताना है। क्या परिवार से आरंभ होता है, या स्वयं अपने आप, या आस पड़ोस से, या देश से। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा स्वयं अपने आप। क्या हो जाएगा? स्वयं अपने आप। और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम 20वें नंबर के रूप में दिया कि ईवीएस पाठ्य चर्चा के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि, अब ए दिया है, वैज्ञानिक से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त करें। कथन भी दिया है कि वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को प्रेषित करें। और सी दिया है वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। और डी दिया है आपका वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियां और प्रदर्शनों का आयोजन करें। और देखिए आपसे दिया कि सही विकल्प का चयन करें, या सही विकल्प है क्या है, ए और बी, बी और सी, ए बी और सी, या सी और डी। तो जो इसका सही ऑप्शन जो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ध्यान देखिए सी वाला ऑप्शन जो है दिया है कि ए बी और सी, यानी कि आप ए बी यानी कि इसको ए और ये बी और ये सी, जितने भी मैं अभी तक मैं क्लास दिया हूँ उसको आप थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए। बाकी जो है आज मैं सबकी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बहुत ही सरलतापूर्वक। और मुझे उम्मीद है ये क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय आप नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन के साथ जो है हम आपसे विदा लेते हैं। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।